तो आधुनिक इतिहास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है ना। देखिएगा, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और जो विजेता होते हैं वो तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो आधुनिक इतिहास अगले 10 मिनट में आप सभी के सामने आने वाला है, जिसमें 1901 से लेकर के 1947 तक की जो पूरी कहानी होगी वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा, 7 अगस्त 1905, याद कीजिए 1905 का जो साल था आपके, करजन साहब इस समय भारत के अंदर वायसराय थे, और इन्होंने भारत के अंदर जो बंगाल जो विभाजन है इसकी घोषणा इन्होंने भारत के अंदर कर दी थी। और इसी के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहाँ पर, कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर जो है, कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है इसको स्टार्ट किया गया है ना। कलकत्ता के टाउन हॉल में जो विदेशी वस्तु है इसका जो बहिष्कार था इसको चालू किया गया, इसको स्टार्ट किया गया। और वे तारीख कौन सी, वो तारीख थी आपके 7 अगस्त 1905, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 16 अक्टूबर 1905, ये वही तारीख है जिस तारीख को बंगाल जो है इसका विभाजन होना तय हुआ था। ठीक है, इसी तारीख को बंगाल जो विभाजन आपके यह तय किया गया था, और इसी तारीख को आपके रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाया गया था। आगे देखिएगा, 1907 पूछूं आपसे, याद कीजिए, सूरत अधिवेशन जो है वो इस समय होता है। और सूरत जो अधिवेशन हुआ था, जो कि आपके कांग्रेस का अधिवेशन था, इस अधिवेशन के अंदर रास बिहारी, कौन, रास बिहारी घोष जो है ये आपके इसमें अध्यक्ष बनते हैं। और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का आपकी विभाजन हो गया। ठीक, ब्रेकअप हो गया था। कांग्रेस में 2 दल बन गए आपके, गरम दल अलग हो गया आपके लाल बाल पाल वाला, और जो आपके नरम दल है वो अलग हो गया 1907 के अंदर। इसके बाद में दोस्तों 1909 की बात करूं आपसे, इसमें आपके कौन सा, इसमें आपके जो है मार्ले मिंटो एक्ट, कौन सा है, मार्ले मिंटो जो एक्ट है आपके वो 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आता, नोट करना आपके। और इसी एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसी के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है इसकी भारत के अंदर शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के द्वारा। आगे देखिएगा, 9 जनवरी 1915 पूछूं आपसे, जो गांधी जी बैक है ना, जो महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी हैं वो भारत आ चुके हैं। गांधीज बैक, आपको ध्यान रखना है, 9 जनवरी 1915 को। और 9 तारीख को जो है हम, इसी तारीख को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 1916 पूछूं आपसे, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो गया। और आपको याद होगा इस अधिवेशन के हेड कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार जो है वो इस अधिवेशन के हेड थे, आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इनका आपस में क्या होगा, आपके इनके बीच में आपके पैक्ट हो गया, या फिर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। और जो नरम दल और जो गरम दल है इनके बीच वापस से क्या होगा, पैचअप हो गया, ये आपस में विलय हो गया, ध्यान रखना है 1916 के अधिवेशन के अंदर। आगे देखिएगा, 1917 की बात करूं आपसे, और इसी आपके 1916 के अंदर ही आपके इसी में लिखिएगा, आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना भी होती है। और इसी वर्ष आपके होम रूल लीग मूवमेंट जो है, होम रूल लीग मूवमेंट जो है यह भी आपकी इसी वर्ष स्टार्ट होता है। एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक का नाम आपको ध्यान रखना है ना। और बीएचयू की स्थापना भी इसी वर्ष। आगे देखिए, 1917 की बात करूं आपसे, याद कीजिए, तो 1917 जो आपके कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की हेड कौन होती है, एनी बेसेंट इस अधिवेशन की हेड होती है। और आपको ध्यान रखना है कि ये कांग्रेस की पहली महिला क्या थी, अध्यक्ष थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी वर्ष में चंपारण सत्याग्रह होता है, और महात्मा गांधी जी पहली बार इसमें भाग लेते हैं, और ये बिहार के अंदर होता है। और जो नील की जो खेती थी, नील की जो खेती है इसके विरोध में, और यहाँ पर जो प्रथा चल रही थी आपके तिनगठिया प्रथा, इसके विरोध में ये स्टार्ट होता है, चंपारण के अंदर होता है। आपके शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था, यहाँ पर ध्यान रखना है ना। 1919 पूछूं आपसे, इसमें एक तो रोलेट एक्ट आ गया, याद कीजिए, ना अपील ना दलील जो कानून है आपके वो है रोलेट एक्ट, ना अपील ना दलील ना वकील। ठीक है, अगला पॉइंट, इसी वर्ष में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आ गया आपके। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है वो भी इसी वर्ष में आ चुका है, जहां पर
प्रांतों में ड्वेल सिस्टम जो है इसको लागू किया गया, आपको ध्यान रखना है। तो 1919 का रॉलेट एक्ट हो गया, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है यह भी 1919 का है। और 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है आपकी जिसका नाम था जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। और ये जो घटना थी आपकी, इस घटना के बाद में अमृतसर के अंदर होती है, और इसमें आपके वकील के रूप में भारत की ओर से शरशंकरन नायर जो है इनको अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा 1920 की बात करूं मैं आपसे, तो 1920 लिखिएगा। 1920 जो आपके भारत में जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हो चुकी है? 1920 के अंदर जो है इस आंदोलन की शुरुआत भारत में होती है। और जो महात्मा गांधी जी हैं आपके, वो क्या करते हैं आपके, वो अपने केसर हिंद की जो उपाधि है इसे त्याग देते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 1922, ठीक है। याद कीजिए चौरी चौरा घटना होती है आपके, चौरी चौरा घटना होती है कहाँ पर? गोरखपुर के अंदर होती है, नोट करना, गोरखपुर के अंदर होती है यूपी में। और इस घटना के बाद में जो असहयोग जो आंदोलन था इसको समाप्त कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको अंत कर दिया गया। इसके बाद 1923 पूछूं आपसे, याद कीजिए भाई साहब 1923 जो आपके इस समय स्वराज पार्टी किसकी स्थापना होती है? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, नोट कीजिएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? चित्तरंजन दास थे, CR दास थे, और मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, नाम नोट करना। 1923 स्वराज पार्टी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 1924 पूछूं आपसे, बेलगाम अधिवेशन होता है। और जो बेलगाम जो अधिवेशन था इसके हेड कौन थे? महात्मा गांधी जी आपके इसके हेड बनते, पहली बार ही हेड बने, ठीक है। इसके बाद 1925 पूछूं आपसे, इस वर्ष में आपके कानपुर अधिवेशन होता है, और इसकी हेड कौन बनती है? सरोजिनी नायडू इसकी हेड बनती है। पहली भारतीय महिला हेड कौन आपके? यही थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 अगस्त 1925 पूछूं आपसे, इस तारीख को काकोरी ट्रेन एक्शन क्या होता है? काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो इसी तारीख को होता है। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था, अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो चुका है। 9 अगस्त 1925 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहेड़ी, लिखना आपके, रोशन सिंह और आपके चंद्रशेखर आजाद, ये सब शामिल थे इसके अंदर। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 1927 पूछूं आपसे, साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन जो है इसका निर्माण होता है 1927 में, इसका फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। 7 लोग थे इसमें, सबके सब विदेशी थे। और 1928 के अंदर ये भारत आ गया ना, 1928 में ये भारत आ गया था। इसका विरोध भारत में होता है, साइमन गोबैक के नारे भारत के अंदर लगाए गए, ठीक है। इसी वर्ष में आपके नेहरू रिपोर्ट जो है यह भी भारत में पेश होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोतीलाल नेहरू जो है ये रिपोर्ट बनाते हैं, 1928 आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 1929 पूछूं आपसे, तो लाहौर अधिवेशन जो है, लाहौर अधिवेशन ये कब होता है आपके? ये आपके 1929 के अंदर होता है, लिखना आपके। और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। और भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज जो है इसकी मांग यहाँ पर होती है। और 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित कर दिया ना, 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस जो है यह घोषित कर दिया गया, आपको ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930 को। आगे देखिएगा 1930 की बात करूं मैं आपसे, तो इस समय कौन सा, इस समय आपके जो भारत में जो आपके सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये भारत में स्टार्ट हो गया। और इसी के तहत भारत में याद कीजिए दोस्तों आपके 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 आपके साबरमती जो आश्रम है यहाँ से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ आपके, जो कि 6 अप्रैल 1930 डांडी पहुंचकर, कहाँ पर? डांडी पहुंच करके समाप्त होता है। नमक कर के विरोध में होता है, इसको डांडी मार्च कहते हैं। ये किसका हिस्सा था? आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा, आपको ध्यान रखना 1930 के अंदर जो है, नोट कीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है यह भी आपके इसी में आपके लास्ट के महीने के
अंदर स्टार्ट हो गई, आपको ध्यान रखना, जिसमें कांग्रेस ने आपके भाग नहीं लिया था, याद रखना, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 नोट कीजिएगा, दांडी यात्रा 1930 ध्यान रखना आपके, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपको ध्यान रखनी है ना। इसके बाद 5 मार्च 1931 पूछूं आपसे, नोट कीजिएगा। इस टाइम पर गांधी इरविन पैक्ट होता है। क्या होता है? गांधी इरविन जो पैक्ट है ये इस तारीख को हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के तहत ये तय होता है कि जो कांग्रेस है और सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग लेगी, ये तय होता है ना। 23 मार्च 1931 पूछूं आपसे, याद कीजिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें फांसी जो होती है आपके वो कब होती है? 23 मार्च 1931। वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका रांझा भगत सिंह और जिसकी हीर आज़ादी रही होगी, और मोहब्बत बड़ी कमाल की रही होगी। 23 मार्च की तारीख आपको ध्यान रखना है। और 1931 के अंदर ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें जो महात्मा गांधी जी आपके वो तो भाग लेने जाते हैं, आपके राजपुताना जहाज से जाते हैं, और फिर थर्ड के अंदर भाग नहीं लेते हैं ना। आगे देखिए 1931, मैंने अभी आपसे कहा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है आपके वो कहाँ होती है? वो इसी में होती है, ठीक है। 1932 पूछूं आपसे, पहली बात तो सांप्रदायिक जो पंचांग है, सांप्रदायिक जो पंचांग है वो कब आता है? वो इसी टाइम पर आता है। लाने वाले कौन था आपके? इसको लाने वाले थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे आपके? रैमजे मैकडोनाल्ड आपके प्रधानमंत्री जो है आपके लाने वाले थे इसको। इसके अलावा इसी वर्ष में सितंबर के महीने के अंदर ही पूना पैक्ट होता है, ठीक है। इसी वर्ष में सितंबर के महीने में ही पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके बीच में होता है? तो महात्मा गांधी प्लस आपके जो पंडित भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इनके बीच में हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए तो सर 1940 की बात करूँ मैं आपसे, तो 1940 लिखना आपके अगस्त प्रस्ताव जो आपके ये इस वर्ष का है, आपको ध्यान रखना है 1940 का, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आपके आंदोलन था यह भी स्टार्ट होता है। और पहला व्यक्ति कौन था आपके? पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, पहले व्यक्ति थे, आपको ध्यान रखना है ना। 9 अगस्त 1942 पूछूं आपसे, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपके स्टार्ट हो गया। और इस समय लिनलिथ-गो जो है आपके ये भारत के वायसराय थे। और इससे पहले ऑपरेशन जीरो आवर जो है ये भारत में स्टार्ट हुआ। करो या मरो का जो नारा है आपके, डू एंड डाई का जो नारा है वो भी यहाँ पर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्च 1946 पूछूं आपसे, याद कीजिए इस तारीख को आपके कैबिनेट मिशन जो है इसका निर्माण किया गया। आपके कैबिनेट मिशन जो है इसका निर्माण किया गया। याद कीजिए 3 लोग कौन कौन से थे आपके? पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों शामिल थे इसके अंदर। पैंथिक लॉरेंस जो आपके ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। और सो मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि भारत में जो संविधान सभा है इसको बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आता है, नोट करना। और अगला पॉइंट आपकी कि इसने कहा था कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट भारत के अंदर होने वाली है, और कुल 389 सीट जो है ये इसमें होने वाली, ये भी तय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 9 दिसंबर 1946 पूछूं आपसे, संविधान सभा की जो पहली बैठक है आपके, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो इस तारीख को होती है, आपको ध्यान है। और इसी बैठक के अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इन्हें क्या बना दिया गया? इन्हें आपके अस्थायी जो अध्यक्ष है वो अपॉइंट किया गया ना। इसके बाद 13 दिसंबर पूछूं आपसे, उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना है वो पेश होती है, इस तारीख को नोट करना। और ये इसे हम क्या बोलते हैं आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश की थी, और 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। 3 जून 1947 पूछूं आपसे, तो माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाए गए आपके। उन्होंने आपके ये 3 जून घोषणा करते हैं कि भारत पाकिस्तान जो है 2 राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र होंगे, ये आपको 3 जून की तारीख ध्यान रखना है, ठीक है। 18 जुलाई पूछूं आपसे 1947 आपके, तो भारत का स्वतंत्रता जो अधिनियम है आपके वो किस तारीख का? वो आपके 18 जुलाई 1947 का, ठीक है। 26 नवंबर 1949 पूछूं, संविधान बन के कब तैयार हो गया आपके? संविधान बन के तैयार हो चुका है 26 नवंबर 1949 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, इस तारीख को संविधान जो है भारत के अंदर वह लागू हो गया है। और इस संविधान का कुछ आंशिक जो आपके आर्टिकल है, 16 आर्टिकल जो थे आपके वो इस तारीख को लागू होते हैं, आपको नोट करना है। और ये बात आर्टिकल नंबर 394 में लिखी हुई है। इसमें सिटीजनशिप भाग 2 जो है
ये भी इसी में शामिल है, आपको नोट करना है। और 26 जनवरी को पूरा संविधान भारत के अंदर जो है वह लागू हो चुका है। इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को भारत के अंदर, नोट करना आपके, भारत के अंदर पहली बात तो साइन इस तारीख को होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपके सवाल पूछूं आपसे कि भारत में जो राष्ट्रीय गान है और जो राष्ट्रीय गीत है इसको कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को हमने इसी आपके तारीख को स्वीकार किया, ठीक है। और इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो आपके इसका फॉर्मेशन हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर 22 जुलाई 1947 पूछूं आपसे, जो भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको हमने इस तारीख को अपनाया, आपको नोट करना है। ये था हमारा गायत्री मंच, जिसमें मैंने आपको 1901 से लेकर के 1950 तक की जो घटनाएं थी मैंने आपको एक वीडियो में समझा दिए। टाइम टाइम पर ये आपको क्लास 4 जो है वो गायत्री मंत्र के रूप में सुनाई देगी, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, भगवान करे कि वह सूर्य जो है वो आ, आपके मुख पर भी तेज ला सके, आपके जीवन में भी तेज ला सके और आपकी किस्मत को भी तेज कर सके। और ये 2026 की जो मकर संक्रांति है ये आप सभी के लिए लाभदायक हो।
और मुझे पता है कि आज भारत में कहीं कहीं पर पतंग महोत्सव भी है, तो लेकिन कोई बात नहीं, द शो मस्ट बी गॉन, हमारी जो क्लास है वो चलती रहनी चाहिए, बस यही एक उद्देश्य हमारा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी से। मेरे साथ में हैं अक्षय और जीतू, राकेश, विकास, संजीव, मोहन, बिल्कुल, पूर्णिमा, अरुण, अंशु, राकेश, गोलू, सभी का स्वागत है। राम राम आप सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं। 14 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की आज सभी प्रकार की परीक्षाओं का नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। चीन, रूस, ईरान ने दक्षिण अफ्रीकी जल क्षेत्र में बिल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास किया शुरू। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल न्यायालय ने गाम्बिया के प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई की शुरू। भारत राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की करेगा मेजबानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के अवसर पर नागरिकों को दी बधाई। भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता 22.6% की वृद्धि के साथ 2025 में हुई 266.78 गीगावाट। बीएसई को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किया गया सम्मानित। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा का हुआ निधन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव। खेलो इंडिया बीच गेम्स 26 में कर्नाटक ने पॉइंट टेबल में हासिल किया शीर्ष स्थान। मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम होगा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व। भारत ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 26 के लिए लोगो और वेबसाइट की लॉन्च। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। सफलता रसगुल्ला यूं ही नहीं मिलती है कि तुम खड़े हुए, गुड मॉर्निंग सफलता तुम्हारे सामने बैठी थी कि भाई साहब ये लीजिए ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। सफलता के लिए खुद को खपाना पड़ता है, खुद को जलाना पड़ता है, ध्यान रखना रसगुल्ला। सफलता अगर चाहिए तो खुद को खपाना पड़ेगा, खुद को आपको जलाना पड़ेगा और इस भट्टी में खुद को तपाना पड़ेगा, जब जाकर के सफलता जो है वो तुम्हारे कदम चूमेगी। मेहनत करने वालों पर सफलता अपनी जान लुटाती है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने बिल फॉर पीस 2026 से नौसैनिक दोस्तों अभ्यास जो है कहाँ पर किया। देखो आप खेल दोस्तों देखना आपके यहाँ पर। सो दोस्तों एक तरफ यूएसए जो है दोस्तों, आपके यूएसए जो है वह अपना अलग ही दोस्तों खेल खेलने में लगा हुआ है। यूएसए जो है वो डेमोक्रेसीज को, आपके डेमोक्रेसी के नियम्स का उल्लंघन करने में लगा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों यूएसए के काउंटर में, आपके यूएसए के काउंटर में देश जो है आपस में इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। और सो उसी क्रम में एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है बिल फॉर पीस। क्या नाम है? बिल फॉर पीस जो है, ये इस अभ्यास का नाम है बिल फॉर पीस 2026 है। ये जो अभ्यास हुआ है ये एक नेवी की एक्सरसाइज है, एक नौसेना का अभ्यास है। यह अभ्यास कहाँ पर हुआ? तो ये अभ्यास दक्षिणी अफ्रीकी जल क्षेत्र जो है यहाँ पर हुआ है, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीकी जल क्षेत्र में हुआ है बिल फॉर पीस अभ्यास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया है? इसमें रूस ने दोस्तों, इसमें रूस ने, इसमें चीन ने और ईरान ने भाग लिया है। अच्छा, आप में से कोई बताना चाहेगा मुझे, ऐसे रैंडमली पूछ रहा हूँ, कि इन चारों देशों का संबंध दोस्तों कैसे हुआ आपस में? रूस, चीन, ईरान, और अभ्यास कहाँ हुआ? अभ्यास हुआ दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ठीक है। ये कैसे दोस्तों संभव हो पाया, आपको ये बताना है, ठीक है। अच्छा, ये अभ्यास क्यों हुआ है आपके? तो ये अभ्यास एक तो यूएसए को काउंटर करने में हुआ है, यूएसए जो इसको काउंटर करने में हुआ है। अभी जो वर्तमान जो इसकी एक्टिविटी है उसको ध्यान रखते हुए एक समुद्री सुरक्षा जो है इसको बढ़ाने के लिए हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों कामों के लिए अभ्यास जो है, एक्चुअली में रियल काम तो यही है कि भाई जो यूएसए इसको काउंटर करने के लिए। हाँ, ब्रिक्स दोस्तों, ये सब किसके मेंबर है भाई साहब? ये सब की सब दोस्तों आपके, ये सब की सब जो है वो मेंबर किसके हैं? ब्रिक्स के मेंबर है, ठीक है। ये सब के सब ब्रिक्स के मेंबर है, इसलिए जो है यह अभ्यास आयोजित हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस अभ्यास को ब्रिक्स प्लस का एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। इस अभ्यास को
ब्रिक्स प्लस जो है, ब्रिक्स प्लस का अभ्यास कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, इस अभ्यास को ब्रिक्स प्लस का अभ्यास कहते हैं, ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक नाम आया ब्रिक्स प्लस, आइए इस बार दोस्तों इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आपको याद होगा सन 2001 में जिम ओनिल इन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की थी, और वह संकल्पना थी जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो तेजी से दोस्तों आपके आगे बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की, जिनका दोस्तों नाम था ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, इन सबको मिलाकर के एक संगठन बना, इसका नाम ब्रिक था। क्या नाम था? ब्रिक इसका नाम था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद में 2009 में इसी ब्रिक का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था, और वो पहला सम्मेलन जो है, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पर आयोजित हुई, लिखना आपके, तो ये पहली कॉन्फ्रेंस जो है यकीनतबर्ग में हुई। कहाँ पर हुई? यकीनतबर्ग में हुई, और यकीनतबर्ग कहाँ पर है? रूस के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ये पहला सम्मेलन इसका 9 के अंदर हो गया। ठीक है, इसके बाद सन 2010 के अंदर जो है साउथ अफ्रीका जो है यह इसमें शामिल हो गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है इसमें शामिल हो गया, आपकी शामिल हो गया साउथ अफ्रीका, और इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम जो है BRICS जो है, ये इसका नाम हो गया। और यह बैठक कहाँ पर हुई थी? जोहान्सबर्ग में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जोहान्सबर्ग के अंदर जो है इस बैठक का दोस्तों आयोजन किया गया है। ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा दोस्तों, आपकी कुछ दिनों पहले आपकी देखो यहाँ तक नाम इसका ब्रिक्स था। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले इसमें 4 देश शामिल हुए थे आपकी, और वह 4 देश कौन कौन से थे आपके? तो वह 4 देश थे दोस्तों आपके, एक मिस्र था, एक इथोपिया था, लिखना आपके, एक इथोपिया था, एक यूएई था, और एक ईरान था। ये 4 देश शामिल हो गए। सऊदी अरब ने मना कर दिया था, आपको याद होगा। ठीक है, और अभी दोस्तों लेटेस्ट जो आपके, अभी लेटेस्ट आपके 10वें नंबर का देश भी शामिल हो गया है, और इसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम इंडोनेशिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब इसका नाम क्या हो चुका है? अब इसका नाम जो है ब्रिक्स प्लस हो चुका है। क्या हो चुका है? ब्रिक्स प्लस जो है अब इसका नाम हो चुका है, और इसके अंदर वर्तमान में 10 मेंबर शामिल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आपके, ये जो ब्रिक्स प्लस है आपके, इसकी 2025 में जो बैठक हुई है, यह बैठक कहाँ पर हुई, लिखना आपकी, तो ब्राजील के अंदर जो है यह बैठक हुई है। और 26 में बैठक कहाँ पर होगी? 26 की जो बैठक है यह भारत के अंदर होने वाली है, इंडिया के अंदर होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 26 की बैठक कहाँ पर होगी? इंडिया के अंदर होगी, और 25 की बैठक ब्राजील में हुई है। अब वर्तमान में 10 मेंबर शामिल है इसमें। इंडोनेशिया लेटेस्ट मेंबर है, इससे पहले 4 मेंबर शामिल हुए, मिस्र, इथोपिया, यूएई, ईरान, आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें दोस्तों आपको डब्बा बना के दोस्तों अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेनी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। ब्रिक्स के बारे में जानकारी जो है वो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, तो चलिएगा, मैंने आपसे कहा कि भाई कहाँ पर यह अभ्यास जो है चीन, रूस और ईरान के मध्य अभ्यास कहाँ पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका जो है यहाँ पर दोस्तों अभ्यास हुआ है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका जो है आप जानते हो, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जो स्थान है, यहाँ पर अभी G20 की बैठक हुई थी 2025, याद आपको? G20 2025 जो है ये कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करूँ आपके, इसकी मुद्रा की बात करें आपसे, तो इसकी मुद्रा का नाम है रैंड। क्या नाम है? रैंड इसकी मुद्रा का नाम है। यहाँ पर जो घास के मैदान है, यहाँ जो घास के मैदान है दोस्तों, इन्हें क्या बोलते हैं, लिखना आपकी, तो यहाँ पर जो घास के मैदान है इन्हें हम लोग कहते हैं वेल्ड्स। क्या बोलते हैं? वेल्ड्स जो है वो दोस्तों यहाँ पर घास के मैदान है। सवाल पूछे दोस्तों आपसे, नेक्स्ट सवाल पूछूँ आपसे कि जो साउथ अफ्रीका जो है आपकी, जोहान्सबर्ग ध्यान रखना, मुद्रा रैंड ध्यान रखना, और घास के मैदान वेल्ड्स जो है आपको ये ध्यान रखना है। इसकी एक राजधानी नहीं है, इसकी 3 राजधानी है आपके। कैपटाउन दोस्तों इसी की राजधानी है, ब्लूम फाउंटेन इसी की राजधानी है, और प्रिटोरिया इसी की राजधानी है। ठीक है, 3 इसकी राजधानी है ना। अगला क्वेश्चन आपके G20 2026 से यूएस से, क्योंकि यूएसए के
अंदर होने वाला है और इसने साउथ अफ्रीका को इससे बाहर कर दिया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया है G20 2026 से, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं आपके सामने। ये आपके नौसैनिक अभ्यास यहाँ पर है ना। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वर्ष 25 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है। ठीक है, और वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर जो बैंक था आपके, यह कौन था? यह था आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित FISU विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में पहली बार पदक जीता आपके? अरे यूनिवर्सिटी खेल कहाँ हुए थे? जर्मनी के अंदर हुए थे, नोट करना। यहाँ पर भारत जो है मेडल जीत कर लाया। हाल ही में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की आपके? अरे हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, वैसे तो रसगुल्ला हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है 1 से 10 दिसंबर के बीच में कहाँ पर होता है? नागालैंड के अंदर होता है। कहाँ होता है? नागालैंड के अंदर होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। लेकिन तमिलनाडु ने हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करने की बात कही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने किसके प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई दोस्तों की है? ठीक है दोस्तों, एक देश है आपके म्यांमार। दोस्तों देश कौन सा आपके? तो देश का दोस्तों नाम है म्यांमार। यहाँ पर एक प्रांत है रखाइन प्रांत। दोस्तों क्या नाम है आपके? रखाइन प्रांत है यहाँ पर एक नाम। दोस्तों रखाइन प्रांत है और यहाँ पर एक समुदाय रहता था आपके, और उस समुदाय का दोस्तों नाम था रोहिंग्या समुदाय। क्या नाम था? रोहिंग्या समुदाय जो है यह रखाइन प्रांत म्यांमार के अंदर रहता था। दोस्तों आपके म्यांमार की सरकार ने कह दिया कि भाई तुम जो वो म्यांमार के स्थायी नागरिक नहीं हो, तुम म्यांमार के सिटीजन नहीं हो, इसलिए तुम्हें म्यांमार छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों ना, इन्होंने म्यांमार छोड़ा दोस्तों आपके। अब आप लोकेशन देखिए दोस्तों आपके, यहाँ पर दोस्तों भारत है आपके, यहाँ दोस्तों भारत हो गया, यहाँ पर बंगाल की दोस्तों खाड़ी हो गई आपकी, यहाँ पर बांग्लादेश दोस्तों आपके, और यहाँ पर दोस्तों कौन आपके? यहाँ पर जो आपके दोस्तों, यहाँ पर आपका म्यांमार। ठीक है, यहाँ पर म्यांमार। अब दोस्तों म्यांमार यहाँ से दोस्तों ये लोग जो है सो नाव पकड़ के दोस्तों कहाँ गए? यहाँ से ये लोग जो है वो बांग्लादेश की तरफ गए। अब बांग्लादेश दोस्तों पहले से ओवर पॉपुलेटेड है आपके, तो बांग्लादेश ने कहा कि हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है भाई साहब। ये वापस आए दोस्तों आपके, भारत की ओर से गए, हमने कुछ भारत के में रख लिए, लेकिन फिर भी हम भी ओवर पॉपुलेटेड है। हमने भी कहा कि भाई साहब सॉरी, हम भी सबको नहीं रख पाएंगे दोस्तों ना। अब ये लोग कहीं जा ही नहीं पाए दोस्तों ना। अब ये लोग जो है बंगाल की खाड़ी यहीं पर जो आपके इसी नाव के अंदर रहने लग गए आपके, और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर क्या हो गई? डेथ हो गई। क्या है? बहुत सारे लोगों की डेथ जो है वो यहाँ पर जो है हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रोहिंग्या समुदाय जो है आपके, रोहिंग्या समुदाय जो है आपके, नोट करना, ये रखाइन प्रांत के रहने वाले थे। कहाँ पर? म्यांमार में। ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें बोटमैन कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोटमैन भी कहते हैं, क्योंकि रसगुल्ला ये आपके नाव के ऊपर ही रह गए। किसी भी देश ने इनको जो है एक्सेप्ट नहीं करा, ये नाव के ऊपर दोस्तों रह गए, और इनका हुआ नरसंहार। क्या हुआ? इनका नरसंहार हो गया, इनका हो गया जीनोसाइड। क्या हुआ? जीनोसाइड हुआ, इनका दोस्तों नरसंहार हुआ। ठीक है, इसे बोलते हैं रोहिंग्या शरणार्थी का मुद्दा दोस्तों ना। और अब दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर के दोस्तों एक देश है गाम्बिया देश। कौन सा देश है आपके? गाम्बिया देश है। सो गाम्बिया देश जो है आपके वो कहाँ पहुंच गया? गाम्बिया देश जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच गया ना, इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच गया। पहुंच तो बहुत साल पहले गया था आपके, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग के अंदर इसका मुख्यालय है आपके। और कुल मिला के 15 न्यायाधीश इसमें होते हैं आपके, 15 न्यायाधीश होते हैं, और 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल मिला के 15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, और री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, दोबारा चुन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर पहुंच गया कौन दोस्तों? आपके गाम्बिया दोस्तों यहाँ पर पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। ठीक है, और वहां पहुंचकर कहा कि भाई इनके खिलाफ जो है क्रिमिनल मामला चलाया जाए, इनके खिलाफ जो है नरसंहार का मामला चलाया जाए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर यही हुआ आपके। इंटरनेशनल कोर्ट ने आपके म्यांमार के खिलाफ जो है
म्यांमार के खिलाफ जांच जो है वह शुरू कर दी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी कभी पेपर में सवाल यही पूछता है कि किसके कहने पर ये मामला जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में गया आपके, तो गाम्बिया देश के कहने पर जो है यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लगाइए आंसर, ऑप्शन नंबर बी गाम्बिया जो है करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गाम्बिया किस महाद्वीप में है और गाम्बिया की राजधानी क्या है, बताओ मुझे। गाम्बिया की राजधानी क्या है, सवाल पूछे आपसे, गाम्बिया की दोस्तों राजधानी क्या है, ये आपको छापना है। ठीक है, चलो दोस्तों अगला पॉइंट देखिएगा। अगला दोस्तों पॉइंट आपके सामने, गाम्बिया की राजधानी आपको बताना है दोस्तों ना। अच्छा दोस्तों, म्यांमार की बात की जाए आपसे, म्यांमार की दोस्तों बात करूं आपसे, तो म्यांमार, पहली बात तो म्यांमार का पहले नाम क्या था, बर्मा जो है पहले इसका नाम था। ठीक है, पहले इसकी राजधानी क्या थी, रंगून इसकी पहले राजधानी थी। वर्तमान में राजधानी क्या है, नापीता जो है इसकी वर्तमान राजधानी है। ठीक है, अगला गोल्डन पैगोडा कंट्री किसे बोलते हैं, तो गोल्डन पैगोडा कंट्री भी इसे ही कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सवाल पूछूं आपसे, तो इरावती नदी जो है आपके कहाँ बहती है, तो इरावती नदी भी आपकी यहीं पर बहती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, अराक्योन नामा पर्वत जो है, अराक्योन नामा पर्वत जो है ये भी कहाँ पर है, ये भी आपके म्यांमार के अंदर। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर भूकंप आया था, आपको याद होगा, और भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो यहाँ पर चलाया था, याद करो आपके ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें सहायता के लिए चलाया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, दोस्तों भारत म्यांमार जो है आपके भारत म्यांमार जो है, नोट कीजिएगा, भारत म्यांमार एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट। क्या नाम है, कालादान मल्टी रिवर जो प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर काम कौन कर रहे हैं, इसके ऊपर भारत और म्यांमार मिलकर काम कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट जो है यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है दोस्तों ना, अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपसे पूछ सकता है। कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट जो है भारत म्यांमार के बीच में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गाम्बिया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, गाम्बिया हमारा ठीक आंसर है। गाम्बिया ने आपके जो है केस किसके खिलाफ फाइल कर दिया है, म्यांमार के खिलाफ फाइन कर दिया है। हाल ही में सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 25 चैंपियन पुरस्कार जो है किसको दोस्तों मिला है, ठीक है, किसको मिला है, मेरी पंचायत ऐप को मिला है, किसको मिला है, मेरी पंचायत ऐप को मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट में वर्तमान में दलवीर भंडारी है, कौन आपके, वर्तमान में जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर के रहने वाले हैं और ये री इलेक्ट हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2012 से दोस्तों आपके 2021 तक थे, और फिर वापस 21 से जो है आपके वापस री इलेक्ट हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों एक बार चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश भी भारतीय रह चुके हैं आपके, जिनका नाम था नागेंद्र राव। क्या नाम था आपके, नागेंद्र सिंह इनका नाम था, ध्यान रखना। ये आपके जस्टिस नागेंद्र सिंह जो है ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ध्यान रखना है ना। हम हाल ही में UN सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध पूछूं आपसे, अरे 2788 पूछूं आपसे किससे, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान जो है इसके लिए बनाई गई है। हाल ही में GRSE ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम ESW एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ESW एंटी सबमरीन वॉरफेयर पनडुब्बी को नस्ते नाबूद करने वाला युद्धपोत सैलो वाटर क्राफ्ट जो है ये कौन सा है, यह INS अजय, कौन सा है, INS अजय अंतिम है, कोलकाता के अंदर तैयार हुआ है, ध्यान रखना। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र जो है कहाँ दोस्तों स्थापित होगा, आपके ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन दोस्तों प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन जो अधिकारी हैं, अगर इनकी बात की जाए आपसे, मतलब कॉमनवेल्थ देश जो है आपके, कॉमनवेल्थ देश में जो भी स्पीकर हैं लोकसभा के हों, जो स्पीकर हैं आपके, उनका सम्मेलन आयोजित हुआ है। ठीक है, और एक कौन से क्रम का सम्मेलन है, तो ये 28वें क्रम का है, कौन से क्रम का है, 28वें क्रम का है, आपको ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कब स्टार्ट हो रहा है, तो 14 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, कहाँ पर हो रहा है, तो होस्ट कौन है इसका, तो इसका होस्ट है विशाखापट्टनम, कौन है, विशाखापट्टनम जो है ये इसका होस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश है वो इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, आपके इससे पहले भारत होस्ट कब था? 2010 के अंदर भी इंडिया होस्ट था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2010 दोस्तों आपके इंडिया ही आपके, अरे इस बार दोस्तों न्यू दिल्ली दोस्तों होस्ट है ना, विशाखापट्टनम नहीं आपके, इस बार न्यू दिल्ली होस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बार जो है न्यू दिल्ली जो है आपके, ये इसका होस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया होस्ट है ना। तो इस बार इंडिया, नई दिल्ली होस्ट है। 2010 में इंडिया जो है आपकी, इंडिया ही 210 के अंदर जो है होस्ट था, आपको ध्यान रखना है। इस बार इसका उद्घाटन कौन करेंगे? इस बार इसका उद्घाटन जो है ये खुद प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता जो है ये करने वाले हैं श्री ओम बिरला जी। कौन करने वाले हैं? श्री ओम बिरला जो है ये इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। ओम बिरला के बारे में आप जानते हो कि लोकसभा स्पीकर कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में जो लोकसभा स्पीकर हैं इनका नाम है ओम बिरला, ये जो है आपके, ये इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कौन शामिल दोस्तों नहीं होगा? अब देखो कॉमनवेल्थ, ये देश कौन सा है? राष्ट्रमंडल, ठीक है। अब राष्ट्रमंडल या फिर कॉमनवेल्थ आप कह दीजिए ना, ऐसे कॉमनवेल्थ कह दीजिए, ये वो देश थे जो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, उन सभी देशों का संगठन जो है वो राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ दोस्तों होता है, ठीक है। अब इसमें पाकिस्तान भी था और दोस्तों बांग्लादेश भी था, लेकिन इसमें इस बार जो है, लेकिन इसमें इस बार पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है यह शामिल नहीं होंगे, ठीक है। आप सभी जानते हो दोस्तों आपके कि भारत बांग्लादेश के मध्य तनाव की कंडीशन है। बांग्लादेश के बांग्लादेश के जो अभी हाल ही में खिलाड़ी थे आपके, उसको केकेआर टीम ने ले लिया था, बहुत विरोध हुआ, तो आईपीएल से उन्हें वापस कर दिया गया। उसके बाद बांग्लादेश ने कहा कि हम भारत में जो अगले महीने T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो भारत में नहीं खेलने आएंगे, मत आओ, तुम्हें आज़ाद हमने करवाया रे डोपाओ। मतलब दोस्तों भूल गया बांग्लादेश जो है ना आपके, वो भूल गया है कि इसको आज़ाद करवाने के लिए हमारी इंदिरा गांधी जी, पाकिस्तान दोस्तों उससे भिड़ गई, पूरे विश्व से भिड़ गई आपके, इसे आज़ाद करवाने के लिए ना। ये जो आपके पोता है रसगुल्ला, इसको आज़ाद करवाने के लिए आज ये पोता कह रहा है कि हम भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, मत खेलो। तुम्हें देख कौन रहा है रे बांग्लादेश वालों? है तुम्हें कौन देख रहा है मुझे बताओ? तुम मत खेलो, ठीक है, तुम खेलना ही मत, तुम्हें कसम है कि तुम खेलो तो, है ना, ध्यान रखना, तुम खेलना ही मत दोस्तों, ठीक है। तुम वैसे ही नहीं दिखते हो। पाकिस्तान बांग्लादेश वाले जो है वो भारत में ये नहीं आएंगे, बढ़िया नहीं आए दोस्तों, शांति रहे, है ना, ये नहीं आएंगे, ठीक है, सुन लीजिए ना। अच्छा, इसमें 56 देश हैं, आप जानते हो 56 देश हैं, और जो आपके जो गुलाम कंट्री थी आपके, उन्हीं का आपकी ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1949 में इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, कब होती है? तो 1949 में इसकी स्थापना होती है और 56 देश शामिल है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, कॉमनवेल्थ जो खेल होने वाले हैं, जो गेम्स होने वाले हैं, यह गेम्स 2022 में कहाँ पर हुए थे? आपके बर्मिंघम में हुए थे, ठीक है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए। 26 वाले कहाँ पर होंगे आपके? 26 वाले होंगे ग्लासगो में। कहाँ पर होंगे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और 2030 वाले जो हैं ये होंगे आपके अहमदाबाद। कहाँ होंगे? अहमदाबाद के अंदर होंगे, आपको ध्यान रखना है। 26 वाले बर्मिंघम में, 30 सॉरी दोस्तों आपके 2022 वाला बर्मिंघम के अंदर, 22 वाला बर्मिंघम में, 26 वाला ग्लासगो में और 30 वाला अहमदाबाद में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लगाओ स्टार। 28वें क्रम का है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 28वें क्रम का है और ये सम्मेलन जो है नई दिल्ली के अंदर आपके आज से स्टार्ट हो रहा है, 14 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है। हाल ही में इटली में आयोजित FISM 25 में जादूगरों का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन? आपकी सुहानी शाह जो है ये पहली भारतीय, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजनाएं लॉन्च करने की घोषणा जो है किसने की? आपके, अरे खनन पर्यटन परियोजना पूछूं आपसे, लॉन्च करने की जो घोषणा है ये झारखंड लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिच्छेद दोस्तों कहाँ लॉन्च हुआ? आपके, और प्रदूषण नियंत्रण पोत है गोवा के अंदर, इसको लॉन्च किया। भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है? 20%
इथेनॉल का जो लक्ष्य होता है ये हमने 2030 हमारा टारगेट था, पर 2025 में ही हमने अचीव कर लिया, 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। हाल ही में लोहड़ी पर्व दोस्तों कहाँ मनाया गया आपके, आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपके 13 और 14 जनवरी को दोस्तों आपके बहुत सारे पर्व भारत के अलग अलग क्षेत्र में आयोजित होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब आप में से मुझे बताना कि आप दोस्तों कौन कौन सा पर्व जो है आपके यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ठीक है। देखो 13 जनवरी जो होता है, 13 जनवरी जो होता है दोस्तों, इस तारीख को सिख समुदाय के जो लोग होते हैं आपके, वैसे वर्तमान में तो संपूर्ण भारत ही दोस्तों बनाता है, पर विशेष रूप से आपके विशेष रूप से सिख समुदाय के जो लोग होते हैं आपके, ये एक पर्व सेलिब्रेट करते हैं। और उसे इस पर्व का नाम क्या है, इस पर्व का नाम जो है वह होता है लोहड़ी। क्या होता है, लोहड़ी पर्व दोस्तों होता है आपके। और ये स्पेशली पंजाब जो है, आजकल तो संपूर्ण भारत में ही हो रहा है, पर स्पेशली पंजाब जो है यहाँ पर ये मुख्यतः दोस्तों आयोजित होता है। कौन सा, लोहड़ी पर्व जो है ये पंजाब में होता है, शाम के टाइम पर ये पर्व जो है आयोजित होता है। ये मकर संक्रांति से एक दिन पहले दोस्तों आयोजित होता है, ठीक है। और वहीं 14 जनवरी की जो तारीख होती है, इस तारीख को दोस्तों, इस तारीख को सूर्य जो होता है आपके, इस सूर्य का होता है उत्तरायण। क्या होता है, सूर्य का दोस्तों उत्तरायण होता है। मतलब कि सूर्य जो है आपके, तो सूर्य जो है वह सूर्य, तो यह सूर्य साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ता है। ये संकेत किस चीज का, ये संकेत अगर सूर्य नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगा तो यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी, तो ये संकेत किसका होता है, ये संकेत होता है सर्दियों से मौसम का गर्मियों में शिफ्ट होने का, ठीक है। ये संकेत है कि सर्दियों से मौसम जो है वह गर्मियों की ओर शिफ्ट हो रहा है, ये संकेत होता है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसी को अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं इसे, मकर संक्रांति कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मकर संक्रांति के नाम जाना जाता है, नोट कीजिए, ठीक है। दोस्तों इसी को आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में दोस्तों इसी दिन आपके स्पेशल खिचड़ी बनती है, ठीक है। तो इस त्योहार को खिचड़ी भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जो है इस त्योहार को खिचड़ी भी कहते हैं। हाँ, खिचड़ी देखो आ गया ना दोस्तों, आरा के अंदर बन रही है, अरे वाह। तो उत्तर प्रदेश बिहार में स्पेशल खिचड़ी बनती है इस दिन आपके, इसलिए खिचड़ी भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सो मकर संक्रांति दोस्तों आपके इस दिन जो है, एक तो दान देना बहुत शुभ होता है, ठीक है। दान देना बहुत शुभ होता है इस दिन आपके। और दोस्तों एक तिल का सेवन करना जो है ये बहुत शुभ होता है, ठीक है। तो दान देना और तिल का सेवन करना, ये दो चीज आपके स्पेशली किस दिन होती है, मकर संक्रांति वाले दिन होती है। तो दान देना और तिल का सेवन करना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके गुजरात के अंदर इसे उत्तरायणी कहते हैं। और गुजरात के अंदर इस दिन जो है पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। किसका होता है, पतंग महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पर होता है, अहमदाबाद के अंदर होता है, ठीक है। तो अहमदाबाद के अंदर पतंग महोत्सव का जो आयोजन है वह गुजरात के अंदर होता है। राजस्थान के अंदर भी हमारा जो जयपुर है आपके, वहाँ पर ये फेस्टिवल जो है दोस्तों आयोजित होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट पूछूं आपसे, दोस्तों अगला पॉइंट आपके तमिलनाडु में होता है पोंगल। क्या होता है, तमिलनाडु में होता है पोंगल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के अंदर क्या है, पोंगल होता है। और वहीं दोस्तों बिहार के अंदर असम के अंदर क्या होता है, असम के अंदर माघ बिहू होता है ना। असम में अच्छी फसल के लिए माघ बिहू फेस्टिवल जो है इसका आयोजन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों केरल जो है आपके, केरल जो है, इस केरल के अंदर नोट करना, केरल में एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर। कौन सा मंदिर है, सबरीमाला मंदिर है। इस सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू फेस्टिवल जो है इसका आयोजन होता है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू जो फेस्टिवल है इसका जो आयोजन है यह भी मकर संक्रांति के आसपास होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिएगा, तो लगाइए लोहड़ी पर्व कहाँ पे, दोस्तों पंजाब के अंदर जो है लोहड़ी पर्व होता है। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। बाकी कुछ बातें मैंने आपको और लिखा दी, ये भी आपको थोड़ा दोस्तों आपके ध्यान रखना है, ठीक है। देखो दोस्तों, पतंग लूटिए, जो कुछ करना है कीजिएगा। दो बातों का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, आपके पतंग लूटते समय नजर नीचे भी रखना, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम जो है एक छत से भाग रहे होते हैं और छत खत्म हो जाती है, हम भाग ही रहे होते हैं ना, और धड़ाम से नीचे जाते हैं, ठीक है। तो पतंग लूटते समय लापरवाही रखें। पतंग तो लूटनी जिंदगी में जिसने कटी हुई पतंग नहीं लूटी,
दूसरे की पतंग नहीं लूटी जिंदगी में वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। पतंग लूटना बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, ठीक है। हाँ, पतंग दोस्तों लूट कर उड़ाने का मजा ही कुछ और है ना। जब आप पतंग लूट के उड़ाते हो भाई साहब, अद्भुत मजा ही कुछ और आता है। पर सावधानी से लूटनी है, ठीक है। लापरवाही नहीं करनी, सावधानी से लूटनी है। सर्दी का समय लग गई ना, बहुत दर्द करेगी दोस्तों ना। और दूसरा जो है, जो मांझा है आपका, उसका विशेष ध्यान रखना है, किसी पक्षी को और किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंच जाए। बस ये दो काम जरूर ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी पतंग लूटनी नहीं लूटी तो धिक्कार तुम्हारे ऊपर, ठीक है। चलिए, तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने आपके बधाई दी हमको, लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की, है ना। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट समझौता जो है वो दोस्तों हाल ही में किया है, आपके इंग्लैंड के साथ किया था, नोट करना। और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री किए स्टारमर थे, उनको जो है उनको अवार्ड भी मिला था इसके लिए, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद दोस्तों FTA किसके साथ हो गया हमारा? FTA न्यूजीलैंड के साथ, है ना। न्यूजीलैंड के साथ FTA हो गया, आपको ध्यान रखना है। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करा है, ठीक है। अरे बता, कौन सा मिशन लॉन्च करा है? ट्रेशर मिशन लॉन्च करा है। कौन सा है? ट्रेशर मिशन लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार और IGNTU ने कहा पैसा उत्कृष्टता केंद्र, पैसा मतलब पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ठीक है, इसे पैसा कहते हैं, ठीक है। तो पैसा उत्कृष्टता केंद्र जो है ये भोपाल, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वंस एलिफेंट लिव हियर के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटर अवार्ड जो है किसको दोस्तों प्राप्त हुआ? आपके ये गीतांजलि श्री को मिला है। किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है, आपको ध्यान रखना है, जिनकी बुक का नाम था रेत की समाधि, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता दोस्तों कितनी हो चुकी है, ठीक है। अरे कौन सी क्षमता है रसगुल्ला? नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता दोस्तों ना। देखो आपकी दोस्तों एनर्जी दो तरह की होती है, ठीक है। एनर्जी या फिर फ्यूल कह दूं आपसे, ईंधन दो तरह का दोस्तों होता है। एक तो होता है जीवाश्म ईंधन। कौन सा होता है? जीवाश्म ईंधन होता है। और एक होता है गैर जीवाश्म ईंधन। कैसा? गैर जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म को बोलते हैं दोस्तों कौन सा? आपके फॉसिल फ्यूल कहते हैं जीवाश्म को। और नॉन फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं? इसे कहते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल, है ना। तो ये दो तरह का दोस्तों ईंधन या दो तरह की एनर्जी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल मतलब कि जो आपके दोस्तों जो आपके प्रदूषण करने वाला जो फ्यूल है, जीवों के अवशेष जिस फ्यूल के अंदर है आपके, वह फॉसिल फ्यूल दोस्तों ना। अगर पेड़ पौधे दोस्तों दबेंगे आपके तो बनेंगे आपके कौन सा? कोयला बनेगा, ठीक है। अगर जीव जंतु दब जाएंगे तो बनेगा क्या? आपके पेट्रोल, गैस, डीजल जो है ये बनने वाली है दोस्तों ना। तो देखिएगा, मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके फॉसिल फ्यूल जो है आपके, जिनमें जीवों का अवशेष मिले, जिनमें जीवों का अवशेष शामिल हो आपके, उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं दोस्तों आपके। और यह प्रदूषण करने वाले फ्यूल, है ना, प्रदूषण युक्त होते हैं, क्योंकि जीवों को जलाएंगे तो कार्बन निकलेगा। कार्बन निकलेगा तो आपके इनमें कार्बन होने से क्या होगा? पोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल दोस्तों लिखना आपके, एग्जाम्पल कौन कौन से आपके? तो कोयला फॉसिल फ्यूल है आपके। और कोयला के बाद दोस्तों आपके तेल जो है आपके, ये भी फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोल, डीजल, आपको ध्यान रखना है। इनकी दोस्तों समस्या ये है कि इनकी जो है आपकी मात्रा दोस्तों निश्चित है ना। इनकी मात्रा निश्चित है, एक ना एक दिन जो है ये समाप्त होंगे, ठीक है। इनकी मात्रा फिक्स है, निश्चित है, एक ना एक दिन दोस्तों समाप्ति होने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने, यह सर्वाधिक दोस्तों किस चट्टान में मिलते हैं? आपके अवसादी चट्टान जो होती है, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, इन चट्टानों में जो परतदार चट्टान होती है, इनमें जो है अधिकांश मात्रा इनकी मिलती है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हमें इसकी बात करनी है, ठीक है। नॉन फॉसिल फ्यूल की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जो गैर जीवाश्म फ्यूल आपके, यह प्रदूषण रहित होते हैं। क्या होते हैं? प्रदूषण दोस्तों रहित होते हैं। और दोस्तों इन्हें हम जो है, यह समाप्त नहीं होंगे आपके, यह समाप्त नहीं होंगे, इन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं ना। इसलिए इसका नाम क्या है? इसलिए दोस्तों इसी का नाम होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या नाम होता है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसका नाम होता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है ये इसका नाम है। इन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं दोस्तों ना। जब तक पृथ्वी है दोस्तों आपके, जब तक पृथ्वी है तो
तब तक दोस्तों सूर्य भी होगा, पानी भी होगा। जिस दिन सूर्य और पानी नहीं होगा उस दिन पृथ्वी भी दोस्तों क्यों ही होगी आपके। तो जब तक पृथ्वी है तब तक आपके सारे जो सारे के सारे हमारे जो नॉन फॉसिल फ्यूल आपके वो उपस्थित होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आपके, अभी दोस्तों एक आंकड़ा जारी हुआ है आपके, जो हमारा मिनिस्ट्री, जो हमारा रिन्यूएबल जो एनर्जी मिनिस्ट्री है, इसने आंकड़ा जारी किया है, ठीक है। और सो इसने, अच्छा इसका एग्जाम्पल पूछो दोस्तों आपसे, इसका एग्जाम्पल लिखना आपके, तो जैसे सोलर एनर्जी जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। पवन ऊर्जा है दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। पवन ऊर्जा जो है ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा जो है ये भी इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बायोमास ऊर्जा जो है ये भी इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी एक आंकड़ा जारी हुआ है, कौन सा, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने आंकड़ा जारी करा। उसने कहा है कि 2024 में 218 गीगावाट से यह बढ़कर के 2025 के अंदर जो है 267 गीगावाट हो चुकी है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 2025 में ये जो क्षमता है हमारी 267 गीगावाट हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 267 गीगावाट जो है यह क्षमता हो चुकी है 25 के अंदर। और 2024 से या 24 से 2025 में इसमें वृद्धि कितनी हुई है आपके, लगभग 22.5% की वृद्धि हुई है। 22.6% जो है इतने की ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, यह आपके 24 से 25 के बीच में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इन सब में सर्वाधिक कौन, आपके सोलर एनर्जी जो है सर्वाधिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो है हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, चलो बढ़ गई है, हमारा टारगेट क्या है, तो 2030 तक इसको 500 गीगावाट करना। दोस्तों टारगेट क्या हमारा, हमारा टारगेट नोट कीजिएगा, जो हमारा टारगेट है, हमारे दो टारगेट है इस रिन्यूएबल एनर्जी से आपके दोस्तों। एक टारगेट तो हमारा है कि 2030 तक इस क्षमता को 500 गीगावाट क्षमता में कन्वर्ट करना, ये हमारा टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट है 2047, है ना, इस तक जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन, नेट जीरो कार्बन इमिशन करना, ये भी हमारा टारगेट है, ठीक है। तो नेट जीरो कार्बन इमिशन हो सके 2070 तक, आपके 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन हो सके, ये भी दोस्तों हमारा टारगेट है, ठीक है। तो दो टारगेट हमने तय करें, 2030 तक 500 मेगावाट करना और 2070 तक जो है हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन करना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे लिखिए, आंसर लिखिए। आपका आंसर दोस्तों कितना हो गया, आपकी 267 गीगावाट, है ना। तो 25 का ही पूछ रहा है, तो 267 गीगावाट जो है ये आपके जो है ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, क्या होता है, 10 की पावर 9 जो है गीगा का मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर देखो आपके, ये यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है विंड एनर्जी के अंदर, सोलर एनर्जी के अंदर, और जो आपके नॉन फ्यूल आपके नॉन फ्यूल जो एनर्जी है उसका आंकड़ा जो है आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति किसको अपॉइंट किया गया आपके, अच्छा इग्नू की जो पहली महिला कुलपति है ये उमा कांजीलाल, कौन आपके, उमा कांजीलाल जो है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। भारत के पहले हिंदी माध्यम के एमबीबीएस कॉलेज को किसने स्टार्ट करने की घोषणा की है, तो मध्य प्रदेश में आपके हिंदी माध्यम का एमबीबीएस कॉलेज जो है ये स्टार्ट होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में होगा ना। हाल ही में किस देश के कामचटका तट पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, आपके रूस का कामचटका प्रायद्वीप पर आया, ध्यान रखना है। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को यूट्यूब बैन करने की बात कही है, ऑस्ट्रेलिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड जो है, ब्रांड अवार्ड 2026, पहली बात तो ये अवार्ड कहाँ पर मिला है, तो ये अवार्ड जो है ये चीन के अंदर मिला है, ठीक है। तो कहाँ मिला है, चीन के अंदर ये अवार्ड मिला, ध्यान रखना दोस्तों ना। और ये अवार्ड किसको प्राप्त हुआ, आपके ये अवार्ड जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको प्राप्त हुआ है, किसको मिला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको प्राप्त हुआ है ये एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है दोस्तों। क्यों मिला है आपके, तो यह मिला है लोगों को प्राथमिकता देने के लिए, आपके जो लोग हैं आपके इन लोगों को प्रायोरिटी देने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए दोस्तों, और इसके साथ ही उच्च प्रदर्शन करने के लिए ये अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है, बीएसई को, ठीक है।
वैसे भी दोस्तों आप जानते हो जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 के अंदर होती है, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ना, जो कि एशिया का सबसे पुराना क्या है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दलाल स्ट्रीट मुंबई जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय, ठीक है। दलाल स्ट्रीट मुंबई जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय। इसके इंडेक्स का नाम पूछूं आपसे क्या है, तो इसका जो इंडेक्स है दोस्तों, इसका नाम नोट कीजिए क्या है, इसका नाम है सेंसेक्स। क्या नाम है, सेंसेक्स जो है, ये इसके इंडेक्स का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सेंसेक्स की दोस्तों बात करूं आपसे, तो भारत की टॉप 30 कंपनी जो है ये इसमें शामिल होती है। इनका जो आपकी इंडेक्स है वो इसमें शामिल होता है सेंसेक्स में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेंसेक्स इसके इंडेक्स का नाम है, नोट कर लीजिए ना। तो सेंसेक्स इसके इंडेक्स का नाम है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में स्थायी मान्यता प्राप्त करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। 1956 के अंदर इसको जो है मान्यता प्रदान की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा ये अवार्ड जो है किसको मिल गया है, बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है इसको प्राप्त दोस्तों हो गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना भी की थी 1992 के अंदर। मुख्यालय यहीं पर है, मुंबई के अंदर, ठीक है। इसका जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है, निफ्टी इसका इंडेक्स है। क्या नाम है, निफ्टी जो है यह इसका इंडेक्स है, ये आपको नोट करना है, जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनी जो है वो शामिल होती है निफ्टी के अंदर, ठीक है। और इस बीएससी और एनएससी को रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम पूछूं भाई साहब आपसे, तो बीएससी और जो एनएससी है, बीएससी और जो एनएससी है, इसको रेगुलेट करने वाली, इन्हें रेगुलेट करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या लिखना आपकी, उसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या नाम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 के अंदर होती है। 1992 का अधिनियम आपको ध्यान रखना है, और मुंबई में इसका मुख्यालय हो गया है। और इसकी पहली महिला हेड कौन थी, माधवीपुरी बुच जो है, ये इसकी पहली 200 महिला हेड थी, आपकी पहली महिला हेड थी आपकी। और वर्तमान की बात करूं आपसे, तो वर्तमान में इसके हेड जो है इनका नाम क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वर्तमान में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड का नाम क्या है, ये आपको छापना है, तुहिन कांता पांडे। क्या नाम है, तुहिन कांता पांडे जो है ये वर्तमान में इसके हेड है, आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बॉम्बे स्टॉक दोस्तों एक्सचेंज है, करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आप दोस्तों यहीं पे नोट कर लीजिए, आपकी नलिनी जोशी नाम की एक महिला है, जिनको सिडनी के अंदर एनएसडब्ल्यू दोस्तों साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। सो यहीं पे दोस्तों नोट कर लीजिए आप दोस्तों, नलिनी जोशी जो है आपकी, नलिनी जोशी जो है, इनको दोस्तों, इनको सिडनी के अंदर, कहाँ पर, इनको सिडनी के अंदर एनएसडब्ल्यू साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। एनएसडब्ल्यू साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, यह प्राप्त हुआ है नलिनी जोशी को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके सामने ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त हुआ है। हाल ही में किसने 7 अगस्त को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के सम्मान में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे जो है यह बनाने की घोषणा की है, महाराष्ट्र ने की, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र ने 25 के लिए कौन सी थीम दोस्तों तय की थी आपके, अरे 25 के लिए सहकारिता वर्ष भी 25 था आपके, क्वांटम तकनीक का वर्ष भी 25 था, नोट करना, शांति विकास का वर्ष 25 था, ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष भी कौन सा 25 है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार 24 था आपके, ये मनु भाकर को दोस्तों मिलता है आपके। इसके अलावा डी गुकेश जो है इनको प्राप्त दोस्तों होता है। इसके अलावा प्रवीण कुमार को प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो है आपके दोस्तों, आपके इसके अलावा जो आपके हॉकी के जो हमारे कप्तान है हरमनप्रीत सिंह जो है इनको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन चारों को मिलता है 24 के अंदर, 24 वाला इन चारों को मिलता है। और अभी जो घोषणा हुई है वो हार्दिक सिंह की हुई है, ठीक है। 26 जनवरी को किसको मिलेगा, 26 जनवरी को जो है इन्हें प्राप्त होगा
हॉकी के प्लेयर हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 25 वाला प्राप्त होगा। वर्ष 25 का गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे? 25 का जो रिपब्लिक डे था उसके चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे सुबियांतो साहब जो है, ये हमारे चीफ गेस्ट थे, आपको ध्यान रखना है। इस बार चीफ गेस्ट कौन है? ईयू के जो अध्यक्ष है आपके उर्सुला वॉन डोर, ये इस बार की चीफ गेस्ट है। हाल ही में दिवंगत पूर्व भारतीय खिलाड़ी और ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा का दोस्तों निधन हो गया है। ठीक है, दविंदर सिंह गर्चा पूछूं आपसे, गर्दा उड़ाने वाले जो हैं, इनका खेल कौन सा? हॉकी खेल है। ठीक है, हॉकी दोस्तों खेल था आपके इनका, और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया आपके। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी, ये फेमस दोस्तों कब हुए था आपके? जब 1980 का मास्को ओलंपिक था दोस्तों ना, 1980 का ओलंपिक था आपके, मास्को ओलंपिक। ठीक है, 1980 का मास्को ओलंपिक था, मास्को ओलंपिक था, नोट करना आपके, जो कि कहाँ पर? जो कि रूस के अंदर हुआ था ना, जो कि रूस के अंदर हुआ था मास्को ओलंपिक 1980 का। इस ओलंपिक के अंदर भारतीय टीम ने, इंडिया की टीम ने हॉकी के अंदर गोल्ड जीता, और इंडिया का दोस्तों अंतिम गोल्ड था ये हॉकी के अंदर ना। उसके बाद इंडिया कभी भी हॉकी के अंदर जो है गोल्ड नहीं जीता है। यहाँ पर बहुत सारे गोल किसने किए थे आपके? इन्होंने ही किए थे, दविंदर सिंह गर्चा जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इन्हीं को 2021 में इनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, यह प्राप्त हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में क्या हो गया? हाल ही में इनका निधन हो गया। ऑप्शन नंबर बी हॉकी जो है वो करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हॉकी खेल के खिलाड़ी थे दोस्तों आपके, और ये वो फोटो उस समय की जब इनको मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्राप्त हो रहा है आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर, आपको ध्यान रखना है। भार्गवस्त पूछूं आपसे दोस्तों, क्या आपके जो हमारे ऊपर पाकिस्तान ने ड्रोनों से अटैक किया था आपके, तो स्वाम ड्रोन अटैक जो है, ड्रोन का झुंड का जो अटैक होता है, इसको रोकने के लिए हमने भार्गवस्त लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब दोस्तों किस खिलाड़ी ने जीता आपके? तो 4 ओपन होते हैं आपके, 4 ओपन होते हैं, याद करो। 25 में जो 4 आपके टेनिस के ग्रैंड स्लैम हुए, ऑस्ट्रेलियन दोस्तों आपके, इसके अलावा फ्रेंच, विमल्डन और आपके यूएस ओपन। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि चारों में आपके 2 खिलाड़ियों के नाम आपको ध्यान रखने सो, और क्रम से ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सो जैनिक सिनर आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, कार्लोस अलकराज फ्रेंच ओपन, जैनिक सिनर विमल्डन, और कार्लोस अलकराज फ्रेंच और सॉरी यूएस ओपन। तो आपको ऐसे चारों का नाम ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर होगा जैनिक सिनर, आपके स्पेन का रसगुल्ला, ध्यान रखना। एक्सियोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला नाम है इनका, और लखनऊ के रहने वाले, आपको ध्यान रखना। EX4 मिशन है, एक्सियोम 4 मिशन है। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव जो है कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ आपके? तो लाइट हाउस महोत्सव की मैं बात करूं आपसे, तो लाइट हाउस जो महोत्सव है, भारतीय लाइट हाउस महोत्सव, ये समुद्र के पास दोस्तों आयोजित होगा। अरे यस या नो? समुद्र के पास दोस्तों आयोजित होगा आपके दोस्तों, ना तो ये है, ना ये है, और ना ये है, तो कौन होगा? विशाखापट्टनम होगा। ठीक है, लॉजिकल तो ये आंसर है कि भाई लाइट हाउस फेस्टिवल है दोस्तों, बीच के पास में आपको बहुत टावर से दिखाई देते हैं ना आपके, उन्हें कहते हैं लाइट हाउस आपके। तो लाइट हाउस कहाँ पर होगा? बीच के पास होगा। अब ये तीनों तो है नहीं दोस्तों बीच के पास में, तो विशाखापट्टनम इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर भी देखिएगा, तो ये जो भारतीय लाइट हाउस फेस्टिवल है, यह तीसरे क्रम का है, और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? विशाखापट्टनम जो है, आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इससे पहला वाला गोवा के अंदर हुआ था 2023 के अंदर, सेकंड वाला आपके पुरी के अंदर हुआ था उड़ीसा के अंदर 2024 के अंदर, थर्ड वाला जो है भी आपके कहाँ पर? विशाखापट्टनम के अंदर हो रहा है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसका शुभारंभ करने वाले कौन दोस्तों आपके? तो इसका शुभारंभ करने वाले एक तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शामिल थे आपके, वेंकैया नायडू दोस्तों, और इसके अलावा भारत के वर्तमान में जहाज रानी जो मंत्री हैं, शिपिंग जो मिनिस्टर हैं, सर्बानंद सोनोवाल जी, ये भी इसमें शामिल था ना।
तो सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि भारत के वर्तमान शिपिंग मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, दोनों जो हैं इसके अंदर शामिल थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल जी ने दोस्तों एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करा है, जो कि इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर का होने वाला है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट यहीं पे दोस्तों स्थापित किया है, ठीक है। तो लिखिएगा यहीं पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसका है ये आपके, तो किसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होने वाला आपके, तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर का, ठीक है। तो लिखना आपके इंडिया 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 शिप टेक्नोलॉजी, इंडिया शिप जहाज बनाने की जो तकनीक है आपके, टेक्नोलॉजी सेंटर जो है इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होने वाला है। और इसका शुभारंभ भी कहाँ किया है, इसका शुभारंभ भी विशाखापट्टनम के अंदर किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक और आप फेस्टिवल लिख दीजिए, इसका नाम है इंडस फूड। क्या नाम है, इंडस फूड जो है, इंडस फूड 2026 जो है आपकी, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, इसका आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा के अंदर, कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में। और ये शुभारंभ करने वाले कौन, इसका चिराग पासवान जी शुभारंभ करने वाले, जो कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, चिराग पासवान जी का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों करेक्ट आंसर है, विशाखापट्टनम ठीक आंसर है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कौन सम्मानित हुआ, ठीक है। अरे कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर साहब को सम्मानित किया गया, ठीक है। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ, त्रिवेणी जो एल्बम है इसको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब जो है ये किस देश के, स्वीडन की, ध्यान रखना। 38 राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक मेडल जो है यह जीतने वाला कौन, आपके सर्विसेज सेवाएं जो है ये सर्वाधिक मेडल जीतने वाले कहाँ पर हुआ था, ये उत्तराखंड के अंदर हुआ था। इन्हीं को मिला कौन सा, राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जो है इन्हीं को प्राप्त हुई, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में दोस्तों पॉइंट टेबल में कौन टॉप किया है, ठीक है। देखो खेलो इंडिया बीच गेम्स मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको लिखाया था कि खेलो इंडिया बीच गेम्स ये दूसरे क्रम के हैं, सेकंड क्रम के हैं। कहाँ पे दोस्तों आयोजन हुआ इसका, आपके तो दीव जो है, आपके दीव के अंदर खोगला बीच जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, मैंने आपको लिखवाया दोस्तों। आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन है इस बार पॉइंट टेबल में टॉप किसने किया है। अच्छा कुल मिला के इवेंट कितने हुए, खेल कितने हुए, तो 8 खेलों का यहाँ पर आयोजन हुआ लिखना आपके। और यहाँ पर टॉप पूछो किसने किया है, तो कर्नाटक ने यहाँ पर टॉप किया है, ठीक है। तो यहाँ पर किस राज्य ने टॉप करा है, कर्नाटक ने टॉप किया दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नाटक के पास कितने मेडल आए हैं, 11 पदक जो है कर्नाटक के पास में है, ठीक है। इस 11 पदक में 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर है और आपके 6 ब्रोंज, आपको ध्यान रखना है। तो 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 6 ब्रोंज, कर्नाटक पहले स्थान पर है, तमिलनाडु आपका दूसरे स्थान पर है। कौन है, तमिलनाडु जो है ये दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको याद है जब पहला वाला हुआ था, आपके फर्स्ट वाला हुआ 2025 के अंदर, नोट करना, इसमें कौन पहले स्थान पे था, इसमें फर्स्ट रैंक पे था मध्य प्रदेश। कौन था, मध्य प्रदेश ने इसने टॉप किया था, नोट करना। अच्छा शुभंकर पूछो तो क्या आपके, शुभंकर दोनों का ही पर्ल है ना, दोनों का ही शुभंकर क्या है, पर्ल जो है आपके, डॉल्फिन जो है ये इसका शुभंकर है, आपको मैस्कोट जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, शुभंकर, ठीक है। तो लिखिएगा आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी जो है, कर्नाटक दोस्तों टॉप किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा अगर सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 25 में टॉप किसने किया, लिखना आपके। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसमें टॉप करने वाला कौन दोस्तों, आपकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स था इसमें टॉप करने वाला कौन होगा, लिखना आपके। इसके अलावा खेलो इंडिया बीच गेम्स दोस्तों हो गया आपके। खेलो इंडिया वाटर गेम्स जो है, वाटर गेम्स इसमें टॉप करने वाला पूछो दोस्तों आपसे कौन, आपके खेलो इंडिया दोस्तों वाटर गेम्स जो आपके उसमें टॉप करने वाला सो कौन था, आपके खेलो इंडिया वाटर गेम्स में टॉप करने वाला कौन आपके। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आपके, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप करने वाला कौन है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप और नोट कर लीजिएगा। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप करने वाला कौन आपके, तो महाराष्ट्र टॉप करने वाला, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप करने वाला कौन है, तो लिखना टॉप करने वाला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप करने वाली, ठीक है। खेलो इंडिया दोस्तों वाटर गेम्स की बात करूं आपसे,
वाटर गेम्स के अंदर टॉप करने वाला कौन है, तो मध्य प्रदेश इसमें टॉप करने वाला। और पैरा गेम्स पूछूं आपसे, इसमें टॉप करने वाला कौन आपके, तो इसमें हरियाणा जो है टॉप करने वाला। ये कहाँ पे हुआ था, ये आपके बिहार में हुआ था, ये राजस्थान के अंदर हुआ था। ये वाटर गेम्स पूछूं आपसे, डल झील आपके वहां पे हुआ था। और पैरा गेम्स आपके दिल्ली के अंदर हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मैस्कॉट पूछूं दोस्तों आपसे, इसका मैस्कॉट था गज सिंह। क्या था, गज सिंह था। इसका मैस्कॉट खम्बा गणी था, लिखना आपके, खम्बा गणी था। इसका जो मैस्कॉट था आपके, वो हिमालयन किंगफिशर जो है, ये इसका मैस्कॉट था। और इसका मैस्कॉट था उज्ज्वला। कौन था, उज्ज्वला जो है, ये इसका मैस्कॉट था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उज्ज्वला दोस्तों मैस्कॉट था। तो यूथ गेम्स में टॉप किसने किया, महाराष्ट्र ने किया। यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप चंडीगढ़ ने किया है। वाटर गेम्स में टॉप मध्य प्रदेश ने किया है। पैरा गेम्स में टॉप दोस्तों हरियाणा ने किया है, ठीक है। बाकी खेलो इंडिया बीच गेम्स में सेकंड वाले में टॉप किसने किया, कर्नाटक ने टॉप करा है। और पहले वाले में से टॉप जो मणिपुर ने पहले वाले में टॉप किया है, ठीक है। मणिपुर ने जो है ये पहले वाले में टॉप किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मणिपुर ने पहले वाले में टॉप किया है, इस बार कर्नाटक ने टॉप किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कर्नाटक आपका ठीक आंसर है। तो ये पहले वाले में मणिपुर ने टॉप किया था ना, और दूसरे वाले में कर्नाटक ने टॉप किया, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये 4-5 बातें दोस्तों मैंने आपको और लिखा दी यहाँ पर लगे हाथ। चलिए आगे बढ़िएगा। भारत का पहला बायो बैंक जो है कहाँ दोस्तों स्टार्ट होगा, बायो बैंक कहाँ, पदमजा नायडू। कहाँ पर, पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन आपके, रेखा गुप्ता जी जो हैं, ये दिल्ली की वर्तमान में सीएम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया आपके, अरे वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछो किसको दिया आपके, पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इनको दिया गया, आपको ध्यान रखना है। मेजराना फर्स्ट पूछूं आपसे, एम फॉर मेजराना, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों ना, याद आपको, ए फॉर ओसेलोट, ए फॉर आपके अमेजोन, एम फॉर मेजराना, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट, मैंने आपसे कहा था, ठीक है। सर रजाई में हवा कहाँ से घुस रही है, दिमाग से घुस रही है बेटा ना, दिमाग से घुस रही है हवा, ठीक है, रजाई में। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व कहाँ दोस्तों स्थित है। एक बात बताओ रसगुल्ला, मैं इसका दोस्तों विरोध करता हूँ, ठीक है। जब तुम्हें यही नाम रखना था दोस्तों, तो हमें राता पानी याद क्यों करवाया। जिस दिन टाइगर रिजर्व इसको बनाया था 57वें नंबर का, उसी दिन इसका नाम चेंज कर देते। हम राता पानी दोस्तों याद ही क्यों करते हैं आपके। अब तुमने राता पानी हमसे जबरदस्ती याद करवा लिया है, और फिर तुम कहते हो 10 दिन बाद कि इसका नाम चेंज कर रहे हैं। लो, इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम है आपके विष्णु श्रीधर वाकनकर जी के नाम पर जो इसका नाम जो है वाकनकर रखते हैं। कल को तो तुम्हारे पास कोई और नाम आ जाएगा, फिर तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, इसका नाम हम ये रखते हैं। गजब आदमी हो यार। तो लिखिए दोस्तों, आपके मध्य प्रदेश ने, आपके मध्य प्रदेश में आप जानते हो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, 57वें नंबर का टाइगर रिजर्व था, इसका नाम था रातापानी टाइगर रिजर्व। क्या नाम था इसका, रातापानी टाइगर जो रिजर्व है दोस्तों, ये 57वें नंबर का नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 47 नंबर का नाम दोस्तों ना, अब जो है इसका नाम चेंज कर दिया है। लो भाई साहब, अब दोस्तों इसका नाम चेंज करने की घोषणा कर दी गई है। अब इसका नाम जो होगा वो होगा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व इसका नाम होने वाला है। और ये डॉक्टर वाकनकर कौन है आपके, तो आपने बहुत ही फेमस आपके आर्कोलॉजिस्ट पढ़े होंगे, आपके बहुत ही फेमस दोस्तों आर्कोलॉजिस्ट हैं आपके। और इनका नाम आपने सुना दोस्तों, आपके इनका नाम सुना होगा आपने। इनका पूरा नाम है, अब सुनना देखो, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। हम जब पढ़ते हैं तो हम क्या केवल जो है यही नाम पढ़ते हैं कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर, तो हम वाकनकर नाम पढ़ते नहीं है। पर ध्यान रखना है, आज से पढ़ना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर नाम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी, अच्छा इनका दोस्तों नाम सुना है आपने, इनका नाम सुना होगा, अरे भीमबेटका जो गुफा चित्र है, इनकी खोज करने वाले कौन थे, तो भीमबेटका गुफा चित्र जो है
इनकी खोज करने वाले कौन आपके, तो इनकी खोज करने वाले जो हैं वह थे लिखना आपके कौन, आपके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर जो हैं भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में गुफा चित्र हैं इनके बारे में पता लगाया था 1957 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक और अचीवमेंट इनके नाम है आपके दोस्तों, ये दोस्तों अचीवमेंट कैसे, ये अचीवमेंट है आपके सो, ये सो पृथ्वी का गोला हो गया सो, और ये हमारा सो कर्क, ये सो हमारा भूमध्य रेखा दोस्तों आपके देखो यहाँ पे देखना दोस्तों, आपके यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये पृथ्वी का सो गोला हो गया आपके दोस्तों, इस गोले में यहाँ पर कर मकर रेखा, यहाँ पर आपकी भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री दोस्तों आपकी, और यहाँ पर हो गए कौन आपके 23.5 डिग्री आपके नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, सो कर्क रेखा बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों ऊपर से एक रेखा कौन सी दोस्तों आपके, सो ऊपर से एक रेखा आ रही है, इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, क्या नाम है इसका, 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, क्या बोलते हैं इसे, प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसे कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी दोस्तों इसे कहते हैं, ठीक है। यह दोनों रेखा जहां पर मिलती है दोस्तों आपकी, इस स्थान की भी खोज करने वाला कौन है, इस स्थान की भी खोज करने वाला वह भी आपके कौन है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो है वो इस स्थान की खोज करने वाला, ठीक है। कहाँ दोस्तों मिलती है आपके, उज्जैन के पास डोंगला में, कहाँ मिलती है, उज्जैन के पास डोंगला स्थान जो है, यहाँ पर इनका मिलन होता है, किसका, कर्क रेखा और प्रधान यामोत्तर रेखा, किसका, प्रधान यामोत्तर रेखा जो है इन दोनों का मिलन होता है, आपको ध्यान रखना है। तो कर्क रेखा और प्रधान यामोत्तर रेखा का जो मिलन होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपके यहाँ पर होता है, उज्जैन के पास डोंगला में होता है। इस जगह का भी खोज करने वाला कौन थे, वो थे आपके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर सी आंसर है, इनके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। बाकी 58वां टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे, वह माधव टाइगर जो रिजर्व आपके, ये 58वां है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मंजूरी किसको मिली आपके, कैमूर को अभी हाल ही में मंजूरी मिली है, कहाँ पर, बिहार के अंदर, पर अभी बना नहीं है, पर कैमूर जो बिहार आपके इसको मंजूरी प्रदान हो चुकी है, ठीक है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश ठीक आंसर है, ये आपके इनके नाम से इसको जाना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पर, महाराष्ट्र, ठीक है। सेवी का 11वां प्रमुख आपके तुहीन कांता पांडे जी को बनाया गया। रणजी ट्रॉफी 25 का दोस्तों विजेता कौन आपके, और रणजी ट्रॉफी 25 का विजेता पूछूं आपसे, विदर्भ विजेता, ध्यान रखना। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद पूछूं आपसे कौन है, जयश्री वेंकटेश, कौन आपके, जयश्री वेंकटेशन जो है इनको मिला है, आपको ध्यान रखना है, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। भारत में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 26 के लिए लोगो और वेबसाइट, 26 का हेड कौन दोस्तों आपके, वो आपके भारत जो है आपके 26 का लोगो है, और इस बार हम जो है रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बार के ब्रिक्स की थीम क्या होने वाली है आपकी, इस बार बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, नोट कर लो बेटाओ, एग्जाम में 100% आने वाला सवाल है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, लिख लो, छपेगा, लिखना छपेगा आपके, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी जो है आपको ध्यान है, इस बार की थीम नोट करना, ठीक है। दोस्तों ये आपका आज से स्टार्ट हो ही रहा, आपका ब्रह्मास्त्र बैच जो है आज 10 बजे से हम लोग जो है इसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे आपके बीच में, ठीक है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस बैच को, हम साइंस से स्टार्ट करेंगे इस बैच को आपके 10 बजे से, और आज वाली क्लास आप यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं, ठीक है। आज वाली क्लास जो है आज 14 है आपके, बार क्या है आज, बुधवार है, तो आज वाली क्लास, कल वाली क्लास और परसों वाली क्लास, ठीक है, ये 3 दिन की जो क्लास है आप यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, आराम से आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर, और जिनको जल्दबाजी हो वो लाइव क्लास ना देखे, वो आराम से बाद में देखे क्लास, ठीक है। पहले ही कह रहा हूँ मैं आपसे ना, मैं आराम से आपको लिखा के पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें लिखाऊंगा, ये जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास होने वाली है जो आपको मैं 10 महीने तक लाइव पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। 10 महीने में इसमें लाइव पढ़ाऊंगा, और आपको दोस्तों जो है दोस्तों आज जो है आपको इसमें 18 महीने की वैलिडिटी जो है वह प्राप्त हो जाएगी, 18 माह की वैलिडिटी प्राप्त हो जाएगी आज के लिए। अभी 12 माह होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, बाद में दोस्तों मैं उसको 18 माह करवा दूंगा, चिंता मत करना।
आज क्लास में मैं 18 माह करवा दूंगा, तो आज जो लेगा उसका 18 माह वैलिडिटी है और 359 रुपये इसकी प्राइस रहने वाली है, सूचना आपके लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड की और प्राइम की रहेगी 579 ब्रह्मास्त्र पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एनसीईआरटी का सार हर सब्जेक्ट के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, माइंड मैप आपको हर टॉपिक में लिखाऊंगा, 300 घंटे की लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा, और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज ही कराऊंगा। जैसे कि आजकल जो टॉपिक रहेगा उसका क्वेश्चन आपको यहीं पे करा दूंगा स्टेटमेंट वाइज फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। संडे को टेस्ट होने वाला है, संडे को टेस्ट होगा ही होगा इस बैच के अंदर, संडे को टेस्ट का आयोजन होगा, ठीक है। ये आपके रिवीजन के लिए मैंने आपको सारे बैच जो है फ्री दिए हुए हैं। इसकी प्राइस 359 है और ये आपके 579, दोनों दोस्तों आपके सामने। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल दोस्तों आपके, इसकी भी क्लास आपकी स्टार्ट आज से होने वाली है। आपके 14 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। यह भी दोस्तों यूट्यूब पर आपके लाइव रहेगा, यह भी यूट्यूब पर लाइव रहेगा। इसमें जो मेरी क्लास होने वाली है स्टैटिक की होने वाली है, ठीक है। और ये क्लास मेरी होने वाली है शाम को 4 बजे। तो मेरी स्टैटिक की क्लास होने वाली है, और मेरी स्टैटिक की जो क्लास है ये शाम को 4 PM होने वाली है। ये हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तिरंगा बैच की क्लास भी 4 PM ही होगी, है ना। तो तिरंगा बैच वाली जो क्लास होने वाली स्टैटिक की आपके 4 PM, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो है इसमें भी वही क्लास आपके रहने वाली है। तो ये सूचना आपके लिए, ठीक है। तो 4 PM मेरी क्लास इसके अंदर होगी, स्टैटिक की क्लास जो है ये आपके लिए सूचना। बाकी 499 इसका प्राइस यहाँ पर, और 749 जो है ये इसका प्राइस है। आपको पुराना बैच इसमें फ्री आपको मिल रहा है, 70 घंटे की मेरी लाइव क्लास इसमें होने वाली है, ठीक है। बाकी दोस्तों पार्थ बैच जो है 19 तारीख से स्टार्ट होगा। सब इंस्पेक्टर वाला जो बैच आपके रिवीजन बैच होगा, इसमें सब चीज़ों का रिवीजन करवाया जाएगा। 30 डेज रिवीजन है, 10 दिन के फुल टेस्ट हैं, और मेरी मास्टर क्लास के अंदर फ्री मिलेंगे आपको 149 जो इसका प्राइस रहने वाला है। 19 तारीख से बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र 4.0 का डेमो क्लास जो है वो आज, डेमो क्लास दोस्तों कुछ होता नहीं है वैसे, तो क्या होता है डेमो क्लास, तो ना एक क्लास में तुम क्या जान जाओगे मेरे बारे में, ये बताओ तुम। एक क्लास में दोस्तों तुम मेरे बारे में क्या ही जान जाओगे, फिर भी ठीक है, चलो प्रचलन है डेमो क्लास का, तो लीजिए डेमो क्लास आपके। डेमो खेलते हैं, ठीक है। मैं डेमो दूंगा, तुम डेमो लेना, मैं फिर डेमो दूंगा, फिर डेमो लेना, है ना। 3 दिन तक मैं डेमो देता रहूंगा, तुम डेमो लेते रहना, है ना। डेमो खेलेंगे, ठीक है। अब अगले 3 दिन जो है मैं डेमो दूंगा, तुम डेमो लेना, फिर मैं दूंगा दोबारा डेमो, फिर तुम दोबारा डेमो लेना, फिर मैं तीसरी बार डेमो दूंगा, फिर तुम तीसरी बार डेमो लेना, ठीक है। तो डेमो खेलेंगे 3 दिन जो है, 14, 15 और 16। मेरी टीम भी खतरनाक है दोस्तों ना, डेमो क्लास लगवाएंगे। मतलब ब्रह्मास्त्र की भी डेमो क्लास लग रही है, गजब अद्भुत जो है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को डेमो खेलते हैं, ठीक है। तो 10 बजे से डेमो स्टार्ट करते हैं, तैयार रहेगा ना। चलिएगा, ये तिरंगा बैच की क्लास भी आपकी 4 बजे होने वाली है, ये भी यूट्यूब पर लाइव रहेगी, ठीक है। ये भी यूट्यूब पर लाइव है, ये भी आपके यूट्यूब पर लाइव रहेगी स्टैटिक वाली क्लास जो है, तिरंगा बैच वाली भी, है ना। चलिए भाई, और ये आपके 15 तारीख को, मतलब कल ये क्लास आने वाली है, 15 तारीख को एक क्लास जो है इसका आयोजन होगा शाम को 8 बजे, है ना। तो 15 तारीख को इस क्लास का आयोजन होगा शाम को 8 बजे। बिहार दरोगा के लिए जीके का मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। गौरव टेस्ट डेली ऐप में होता ही है, डेली आपको टेस्ट देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। करंट अफेयर जो आपने पढ़ा उसका टेस्ट होता है डेली, आपके 2 बजे स्टार्ट होता है, तो अगले दिन 12 बजे तक चलता है ये टेस्ट जो है ना। 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, लल्लन टॉप सब कुछ शामिल इसमें होता है। 20 टेस्ट, 10 मिनट का टेस्ट होता है, समय निकाल करके खाना खाते हुए टेस्ट दिया करो, जरूरी है टेस्ट देना, ठीक है। गौरव टेस्ट ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना। बाकी चलिए रिवीजन कर लेते हैं। ये वार्षिक अंक आपको मार्केट में उपलब्ध है, आप वहां से 25 वाली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए, EOS N1 मिशन पूछूं आपसे, विफल रहा आपके। PSLV C62 से हमने लॉन्च किया है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। MPATGM आपके महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। UN महासचिव अवार्ड किसको मिला है? स्वाति शांता कुमार को मिला है ना। अरालम कहाँ पर है? केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। साझा शक्ति पूछूं आपसे तो सैन्य अभ्यास जो आपके ये कहाँ पर आयोजित हुआ, छाप के बताओ भाई कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। 83वां गोल्डन ग्लोव अवार्ड में आपके, इसमें मैंने कहा था कॉमेडी वाला जोड़ लेना, कॉमेडी वाला वन बैटल आफ्टर अनोदर को मिला है, ठीक है। जस्टिस रेवती मोहित आपके राज्य की पहली महिला मुख्य अधिकारी मेघालय, ऑप्शन नंबर बी आंसर। महिलाओं के लिए दोस्तों अक्का पांडे योजना आपके सो, अक्का मतलब दीदी होता है आपके सो, तो अक्का पांडे योजना कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंसर। साइन योजना पूछूं आपसे, ब्यूरो ऑफ दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड आपके सो, साइन योजना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। IPL नीलामी 26
इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन आपके? कैमरन ग्रीन, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, इस सारे कोर्स इतने महंगे क्यों हैं? वो तेरी महंगा है क्या? कोई ना था, डेमो खेल लेंगे, 3 दिन डेमो खेलेंगे, फिर कहीं और खेलना डेमो, ठीक है? 3 दिन मेरे साथ डेमो, फिर कहीं और डेमो, ऐसे पूरा साल निकल जाएगा रसगुल्ला। क्या ही बात कर रहे हो तुम यार। तो तुम चाहो तो आजकल दोस्तों यूट्यूब पर क्या है पता है, यूट्यूब पे दोस्तों आजकल तुम चाहो तो 3-3 दिन सबका डेमो लोगे ना, तो भी पूरा साल निकल जाएगा ना। तो डेमो मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? 3 दिन मैं डेमो दूंगा, उसके बाद फिर तुम कहीं और डेमो लेना, ठीक है? फिर डेमो खेलते खेलते एक ही टॉपिक को 25 बार पढ़ लेना ना। जैसे मैं मान लो मैं बायोलॉजी दोस्तों स्टार्ट करूंगा, तो जीव विज्ञान का परिचय स्टार्ट करूंगा, हर कोई उसी से स्टार्ट करेगा। तो सब जगह डेमो में पढ़ो, हमारे डेमो में पढ़ो और किसी के डेमो में पढ़ो। ऐसे दोस्तों, ऐसे जो है तुम डेमो खेलते खेलते जो है, डेमो खेलते खेलते तुम लोग दोस्तों आपके डेमो खेलते रहो, ठीक है? चलो, भारत सरकार ने रिलोस एग्रीमेंट रूस के साथ किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। और अल्लाह, ये तो तुम्हारे लिए सवाल था, तुमने भुला के नहीं आंसर लगवा लिया मुझसे ना। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने मैगजीन 10 बजे मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे। तो स्वागत है आपका। और शिव शक्ति बैच वालों का भी आज से स्टैटिक स्टार्ट हो जाएगा ना, मैंने कहा था शिव शक्ति बैच वालों का भी। तो शाम को 4 बजे, देखो शाम को 4 बजे, अगर आपने शिव शक्ति बैच लिया हुआ है तो आपकी क्लास शाम को 4 बजे होने वाली है आज से, ठीक है? अगर आपने यूपी कांस्टेबल बैच लिया हुआ है तो भी यही क्लास होगी आपकी आज शाम को 4 बजे। अगर आपने एसएससी जीडी वाला बैच लिया हुआ है तो भी मैं स्टैटिक स्टार्ट कर रहा हूँ शाम को 4 बजे, ठीक है? और अगर आपने तिरंगा बैच लिया हुआ है तो भी मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैटिक जीके। ब्रह्मास्त्र में आपको पढ़ना है तो ब्रह्मास्त्र में मैंने फ्री दिया हुआ है, आप स्टैटिक पढ़ सकते हैं शाम को 4 बजे, ठीक है? तो स्टैटिक वाला जो है ये शाम को 4 बजे स्टार्ट हो रहा है। ये मैं दोस्तों लगभग 1 महीने पढ़ाऊंगा आपको स्टैटिक वाला पोर्शन जो है। मेरा आपसे वादा यह है कि स्टैटिक के 90% सवाल जो है आप ठीक कर लोगे इस 1 महीने के अंदर। आपको 1 महीने देना पड़ेगा, ठीक है? सुबह वाला जो बैच रहेगा 10 AM वाला बैच आपके, वह आपका जीके जीएस वाला चलता रहेगा, ठीक है? ये सोचना है। शाम को स्टैटिक वाला पोर्शन चलेगा 1 महीने के लिए, तिरंगा बैच जो है आपकी वो चलने वाला है, क्योंकि एसएससी जीडी में भी आएगा, ये यूपी कांस्टेबल में भी आएगा। सिर्फ शक्ति बैच वालों को मैंने कहा था मैं दूंगा उन्हें, तो ये आपके यहाँ पर भी मैं चलवा दूंगा, इसको निश्चिंत रहना। आज वाली क्लास यूट्यूब पर मिलेंगी डेमो के रूप में। डेमो बोल के नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है ना, छोड़ो रे। आज शाम आप मिलेंगे 10 बजे, आपसे मुलाकात होगी यूट्यूब पर। नई सी कॉपी लेकर आना, बढ़िया सी एकदम लल्लन टॉप सी, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद आप सभी को, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।